क्वेश्चन लिखेंगे, अब हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 1। टाइप 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा, कोप्राइम लिखा नहीं? ऐसी संख्याएं, हाँ सह अभाज्य में लिखो, सह अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त, ऐसी संख्याएं नहीं, ऐसी संख्याओं के जोड़े, ये लिखो। स्टार्टिंग में जो ऐसी संख्याएं लिखा है ना, उसमें लिखो ऐसी संख्याओं के जोड़े, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड न हो, एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड न हो, ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे 2 और 5, देखो यहां उसमें चलेंगी पेयर में संख्याएं, 3 और 9, 3 और 7, 8 और 13, 15 और 19, 17 और 21। इसमें एक खासियत होती है, देखो जब भी आपके सामने सह अभाज्य संख्याएं आएंगी ना, तो ये कंफर्म है कि उन दोनों में से एक संख्या अभाज्य जरूर होगी। ऐसा 99% चांस है इसमें, मतलब एक तो मैं कह रहा हूं एक जरूर होगी, कम से कम एक संख्या जरूर होगी। कैसे? जैसे मान लो ये दो संख्याएं लिखी हुई हैं, तो आपको जब ऐसे संख्याओं के पेयर मिलेंगे तो वहां आपकी एक संख्या अभाज्य जरूर मिलेगी उनमें। जैसे भाई 15 तो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 19 तो है ना उसके साथ, क्योंकि 15 के साथ कोई ऐसा नंबर आ जाता कोई जिसमें आप दोनों के कॉमन मिल जाते। अब भाई इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन केवल एक ही तो है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं केवल एक से ही घट सकती हैं। ऐसे ही इन दोनों में कॉमन क्या है? एक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? एक ही है, क्योंकि 8 और 13 केवल और केवल दोनों एक से ही कटेगी, इसके अलावा नहीं कटेगी। 15 और 19 भी एक से कटेगी, है जी। 8 तो दोनों अब तो जोड़ा चल रहा है, अब एक को मत गिनो तुम, जोड़ा अगर कटेगा तो जोड़ा कटेगा। अब देखो 8 कट जाएगा लेकिन 13 तो नहीं कटेगा, इन दोनों में तो एक ही है ना। ये होती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या हमेशा पेयर में चलती है। टाइप नंबर 1। क्वेश्चन लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, कोमा लगाते रहना। एक से लेके 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, बताओ।
अभी देखूंगा, 1 मिनट हो जाओ। नंबर ऑफ संख्याएं, नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहां तुम्हें हर जगह एन नहीं मिलेगा, कई जगह तुम्हें एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां एन बराबर होता है और थोड़ा देख लो, ये दो फॉर्मूले हैं। देखो ये चैप्टर आपका फॉर्मूलों पे ही चलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक बहुत कम मिलेंगी यहाँ। अब बता दो आंसर। 91 कैसे आ जाएगा, एक बात बताओ तुम्हें। 59 भी आएगा, 58 भी आएगा, 57 भी आएगा, और ये जा रहा है 61 गुना 60/2। हाँ तो ये लगेगा, तो फिर 91 कैसा आ जाएगा। पहली संख्या कौन सी है। नहीं जी, कितना बता रहे हो। 1830, 2830 बोला था पहले। प्रथम संख्या कौन सी है। एक। अंतिम संख्या कौन सी है। 60/, और गुना एन कितना है। अब एक बात बताओ, एक से लेके चल रहे हो और 60 तक जा रहे हो, तो संख्याएं कितनी होंगी, 60 ही तो होंगी। तो ये हो जाएगा 60। तो 60 और 1/2 गुना 2 से इसे काट लो, और 61 किया कितने होते हैं, 183, और 0 1 है ही। ठीक है जी, आसान है। क्या कह रहे हो, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे एक और। जैसे सपोज करो इसी क्वेश्चन में वो तुम्हें योग वो दे देता कि भाई 50 से लेके 60 तक, मतलब 50 से लेके 80 तक की संख्याओं का योग करो। अब 50 से 80 तक 80 संख्याएं तो होंगी नहीं, कम ही होंगी कुछ ना कुछ, तो वहां हमें एन निकालना पड़ेगा। या वो कह दे 844 से लेके 897 तक की संख्याओं का योग करो, तो वहां 844 से लेके 897 तक जितनी संख्याएं होंगी वो भी तो चाहिए हमें, क्योंकि ऐसे कैसे बनेगा। 844, 845, 846, और कहां तक जाना है। अब तुम्हें क्या पता ये कितनी संख्या है, या तो गिनो एक एक करके, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ऐसे करो, या फिर सीधा करो, इन दोनों को जोड़ दो। सॉरी घटेगा ये, अब इसमें से इसे घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा। 650, 46, 450, 53 बच रहा होगा ये 53 बच रहा होगा जरूर। 44, 7 में से 4 गए, और 9 में से 4 गए, 5 ही तो बचा। बटे अंतर कितना है इनका, 1, और +1 तो बाद में होगा, तो 1 से काटोगे तो +1। हाँ, यहां से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही n की वैल्यू मिलेगी फिर हम यहाँ n की गुणा कर देंगे उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 21, 22, 23, 24 से लेके 75, 55 तो n आएगा, योग बताओ। देखो सबसे पहले हमें देखो 21 से शुरू कर रखी है, और कहां तक जाना है, 75 तक जाना है। हालांकि अगर हम देखें तो ये सवाल तो वैसे भी हो जाएगा कि हमें 20 गायब कर रखी है, भाई 1 से लेके 20 तक गायब है। अगर ये 1 से 75 तक होती तो 75 रहती,
लेकिन कितनी गायब है? 20 गायब है। तो 75 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा? 55 ही तो बचेगा। तो इससे तो n की वैल्यू डायरेक्ट आ रही थी यहाँ पे तो, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि 75 माइनस प्रथम संख्या कौन सी है? 21 बटे अंतर कितना है दोनों का? एक ही है, और प्लस 1। 75 में से 21 गए 54 बटे 1 करोगे कुछ नहीं होगा, प्लस 1 करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55 आ जाएगी। ठीक है, अब इसे योग में रख दो कि पहली संख्या कितनी है? 21, अंतिम संख्या कितनी है? 75 बटे 2 और इंटू 55 कर लोगे। 75 और 21 कितना हो जाएगा? 70, 80, 90 और 96 बटे 2 और गुना। अब 55 को थोड़ी ना काटेंगे, हम तो इसे काटेंगे। 48 वैल्यू कितनी बन गई? 48 गुना 55। अब गुना कर लो इसकी। 55 दूनी 110 और 24, ये 220, ये 12 और 12 की मल्टीप्लाई तो आती होगी। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26। ठीक है, तीसरा सवाल है 2, 4, 6, 8, 10 और ये लेनी है 60 तक। योग बताना है सबका। चौथा सवाल है 28, 30, 32, 80 तक जा रही है। चाहे तुम एक एक करके लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा सवाल है तुम्हारा 1, 3, 5, 7, 69 तक। और नेक्स्ट है आपका ये चारों सवाल के आंसर को फटाफट स्पीड के साथ। अब बताओ आंसर। पहले का 930, ठीक है 930, क्योंकि योग निकालना है ना हमें, तो ये बन जाएगा फिर कि 2 + 60 बटे 2 इंटू 30, तो ये बन जाएगा 62। और 62 का आधा कितना होता है भाई? इसे जब मैं काटूंगा तो ये आएगा 31। कैसे क्या हो गया? ये इनका सबका योग ही बताना है तुम्हें। निकाल लो, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट मिल रहा है हमें कि भाई 2 से 60 तक आधी सम संख्या होती है, आधी विषम होती है। टोटल 60 है तो 30 विषम निकल गई, 30 सम बच गई ना। तो निकाल लो, ये रहा 60, यहाँ निकाल लो n बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? 60 और 2 62, सॉरी गलत हो गया कुछ, माइनस आएगा ना 58 बटे 2 29, और 29 और 1 कितना हो जाएगा? 30। इसमें निकाल लो, 80 में से 28 गए 62, और 62 बटे अंतर कितना है? 2 है यहाँ भी, बराबर कितना? 31 + 1, इसमें 32 आ रहा होगा n। दूसरे में 32 आ रहा है ना n, दूसरे में 32 28 आ रहा है। 30 58 बचेगा, सॉरी यहाँ वो 52 बचेगा, 62 नहीं बचेगा। हाँ, तो ये बनेगा 26, 26 और 1 हो गया वो मैंने गलत लिख रखा था कि 26 + 1 बराबर 27, वो मैंने 52 लिख दिया था 62 की जगह। तीसरे में n कितना आएगा? 34 और 1 35 आ रहा होगा, ठीक है। इसमें कितना आ रहा होगा? 4 है, 8, 4 उधर है 4 इधर। 69 -1 अपॉन अंतर कितना है? 2 और प्लस कितना? 1। तो 69 में से 1 घटाओगे 68, हाँ
68/2 करोगे कितना आएगा 34, और 34 में 1 जोड़ोगे 35 आएगा। इन 8 सवालों को घर से करके लाना, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है। जहां n की वैल्यू निकल रही है वहां, अब जैसे ये है देखो, मैं इसे समझा देता हूं थोड़ा सा। 3 के प्रथम 10 गुणज का योग बताना है। अब 3 के प्रथम 10 गुणज कौन कौन से होंगे भाई? सिंपल सी बात है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है तुम्हें प्रथम 10 गुणज के लिए। तो पहला कौन सा आएगा 3 एकम 3, दूसरा कौन सा आएगा, और ये कहां तक जाना है? तो बन गई ना वो सीरीज एक तरह से वह वो वाली। अब देखो यहां तुम्हें n की वैल्यू भी आराम से निकल जाएगी। कितनी आएगी? हाँ, n कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि जितने पहाड़े पड़ रहे हैं उतने ही n रहेंगे भाई। 3 एकम 3 पहली संख्या, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 तीसरी संख्या, 3 चौक 12 और 3 ढाई 30, तो 10वीं संख्या ही तो आई है। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी यहाँ पे। अब करो, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 30। तो तुम्हें पता है n कितना रहेगा 10, क्यों? क्योंकि संख्याएं तो 10 ही लिखेंगे हम। तो 30 और 3 33/2 और प्लस गुना कितना n यानी कि 10। अब 30 और 3 33 गुना, ये 2 से काट लोगे से 5, तो 33 पंजे 165। हाँ तो क्या हो गया फिर? नहीं, प्लस तो हम योग निकालने के लिए करते हैं, माइनस करके योग कहाँ निकलता है? n निकलता है माइनस करके। अब n निकाल लो तुम कि 30 माइनस कितना है 3 बटे, अंतर कितना है देखो 3 है ना, बटे 3 और प्लस कितना है, तो 30 में से 3 गया, 3 नम और 9 और 1, तो यही तो आया 10। तो पहाड़े में तो सीधा सीधा n मिल जाता है हमें। कोई नहीं, ये सारे सवाल करके लाना। हाँ हाँ, पहले 10 सवाल हैं ये तुम्हारे एग्जाम्पल के।